नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो वृश्चिक राशि वाले जातकों की करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, लव रिलेशन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, व्यापार बिजनेस की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे। ये सब चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपके लिए उपाय भी बताता हूँ, तो आपको उन छोटे छोटे उपायों को करने से आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्राप्त होता है। यदि आप मन से करते हैं तो अच्छा होता है। हम आपके लिए ही प्रयास कर रहे हैं, अपना समय निकालते हैं आपके लिए। इस ज्योतिष के माध्यम से आपका कुछ भला हो सके तो आपका होना चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करके हम आप लोगों के लिए आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो ज्योतिष में प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं। जो इसका खंडन करते हैं या इसको बुरा मानते हैं, बुरा यूँ मानते हैं कि वो अज्ञान है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है कि ज्योतिष तो एक विज्ञान है, सौर मंडल पर आधारित है। जो आकाश मंडल में ग्रह हैं उनकी ऊर्जाओं की बात होती है, कोई जादू टोना टोटिका चौड़ाई की बात नहीं होती। ज्योतिष हम आपके लिए एक रास्ता दिखाती है, ना कि जादू टोना टोटिका की बात करती है। ये तो एक रास्ता बताने का है कि आप इस रास्ते को, यदि मान लीजिए रास्ता कोई आपके लिए सामने खराब आ रहा है तो ये ज्योतिष कहती है इधर से न जा करके आप इस रास्ते से जाइए तो आपका ये मार्ग सुगम हो जाएगा, उन्नति वाला हो जाएगा, तरक्की वाला हो जाएगा। ये ज्योतिष का काम। जो ज्योतिष प्रेमी है इसको ध्यान से सुने, लास्ट तक अवश्य देखें और इसका फायदा उठाएं। और इसकी जो बुराई करने वाले हैं, जो इसको ऐसा ही मानते हैं कि झाड़ फूंक का विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप किसी की आलोचना कर लीजिए। कोई किसी से कुछ कह थोड़ी रहा है। मैं तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को, हमने तो बच्चों के जीवन को बनाया है। हम ऐसे प्रोफेशन में रहे कि हमने अपने जो छात्र थे उनके लिए हमने तो रास्ता बताया और अब भी रास्ता ही बता रहे हैं। मेरे बहुत सारे छात्र इससे जुड़े हुए और वो लोग इस पर अपना जो मैं बताता हूँ उसको रिसर्च भी करे, वो पढ़ा चुका हूँ लोगों को। वैसे विद्यालयों में मैंने बच्चों को अपना जो सामाजिक जो विषय जो ज्ञान होता है वो मैंने बच्चों के लिए दिया। वो वैतनिकता की है, वैतनिक है आपके लिए, वैसे ही तो दे रहे हैं हम। अपना नेट भी खर्च कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ दे रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो अच्छा लगे। आप पहली बार आए हमारे चैनल पर और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आइए मित्रों, समझते हैं राशि के मुताबिक वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल देव होते हैं। मंगल देव की स्थिति कहाँ चल रही है इस समय? वो आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना, मूल त्रिकोण में जाना, श्रेष्ठ त्रिकोण में जाना, बेशक वो नीचे के बैठे हुए, ये शास्त्रीय गुणा भाग है। वैसा गुणा कहीं तो मंगल जो है नीचे के वहाँ बुरा प्रभाव दे रहे। किसी भी राशि में मैंने बोला है, बताया है, आप अपनी अपनी राशियों को देखिए। पीछे भी बता चुके हैं जो वीडियो दे रखी है हमने, उनमें भी आप देखेंगे इनके प्रभाव कैसे कैसे होते हैं, कौन सी राशि वाले के लिए मंगल का क्या प्रभाव है। इंडिविजुअल ग्रहों के बारे में हमने आपको बताया, इंडिविजुअल लगन के बारे में आपको बताया, इंडिविजुअल भाव के बारे में आपको बताया। यदि आप 100 वीडियो देख लेते तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे आप। आपके अंदर वो ज्ञान हो जाएगा। जो लोग बताते हैं उस बात को आप समझ पाएंगे कि ये आदमी, ये व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, शास्त्र के अनुकूल बोल रहा है या प्रतिकूल बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, आपको ज्ञान होगा, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए जो ज्योतिष प्रेमी है। और जो इसके अलग रहना चाहते हैं उनको देखना भी नहीं चाहिए। क्यों टाइम खराब करती हो? तो मित्रों, राशि के मुताबिक भाग्य भाव में जो राशि के स्वामी हैं, इसको लगन से भी आप देखिए सेम कंडीशन बनेगी, दोनों का विश्लेषण एक जैसा ही आएगा। तो वहाँ आपके मंगलदेव बैठे भाग्य स्थान में। पंचम भाव में राहु, शनि, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं।
छठे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 11वें भाव में 11th भाव में डिजायर के घर में, बढ़ोतरी के घर में, लाभ के घर में केतु बैठे हुए हैं। अब ये आप स्थिति समझ लीजिए कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन कौन से ग्रह आपके लिए लाभदायक रहेंगे और कौन कौन से कहीं आपको नुकसान देने वाले हो, समझिए आसानी से। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल तो योगकारी हो गया, श्रेष्ठ फल देने वाला हो गया। तो इम्यूनिटी सिस्टम तो आपका इस समय बलवान रहेगा, मजबूत रहेंगे आप, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपके अंदर पौरुष, ताकत, पराक्रम इस समय प्रबल मात्रा में रहे। भाग्य में बैठे हुए हैं, आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। एक बात का ध्यान रखना कि क्रोध नहीं करना, वैसे क्रोध आएगा नहीं क्योंकि ऐसी स्थिति है उनकी, नीच के हो रहे हैं, उसका प्रभाव आ सकता है, इसलिए मैंने बोला आपको। जबकि लग्नेश का लगन भाग्य भाव में जाना बहुत अच्छा माना जाता, श्रेष्ठ माना जाता। तो ये महीना तो आपका बल्ले बल्ले वाला है, आपके हेल्थ के हिसाब से भी, वेल्थ के हिसाब से भी सब तरह से बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं। नीचे के हो गए तब भी कोई परेशानी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं इसके लास्ट में उपाय भी आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया है, जल्दबाजी नहीं करनी, उतावलापन नहीं करना। आपको क्रोध आएगा लेकिन आपका क्रोध ऐसा नहीं होता जो कि सालों साल चलता रहता हो, क्षण मात्र होता है। उदारता भी है आपके अंदर, थोड़ी देर के बाद में सब ठाए ठाए फिर से हो जाती है, फिर कोई मन में बहरा दाव नहीं रहता, हो गया जो हो गया। इस बात का ध्यान रखना है, कोई परेशानी नहीं है आपको। और जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है, मजबूत है, पराक्रम, हिम्मत, ताकत उसके अंदर मौजूद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए मित्रों, बात करते हैं शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की, संतान की। तो वहाँ के स्वामी आपके बनते हैं, कौन बनते हैं? गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव की स्थिति का है सप्तम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भी त्रिकोण के स्वामी केंद्र में गए, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। तो शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उन्नति वाली रहेगी, तरक्की वाली रहेगी, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उन्नति वाली, तरक्की वाली रहेगी। और शनिदेव, राहुदेव आपको कहीं भ्रमित करेंगे, उससे आपको बचना है। बुध वहीं बैठे हुए हैं, बुद्धि में, वाणी में कहीं परेशानी आ सकती है, क्रूर हो सकती है, गुस्सा आ सकती है, वाणी में राहु अपशब्द बुला देता है, उसका आपको ध्यान रखना है। संतान आपकी बढ़िया रहेगी, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, उतार चढ़ाव हो सकता है, उसके लिए तो परिश्रम और मेहनत और एक टाइम टेबल का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप पैसा अपना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 18 मई तक तो यहीं रहेंगे राहुदेव, उसके बाद में फिर वो चौथे भाव में चले जाएंगे, आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, सॉरी चौथे भाव में चले जाएंगे अपनी शनि की राशि में, तो कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। तो आपको अपनी वाणी पर, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना। तो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो सब अच्छा चलेगा, आपके लव रिलेशन अच्छे चलेंगे। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, आपको लाभ होगा, कोई परेशानी नहीं है। आपको इन के प्रकार पैसे की तो आमदनी बनी ही रहेगी। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन। गुरु बैठे हुए हैं यहाँ 15 मई तक, यहाँ गुरु रहेंगे, उसके बाद में अष्टम भाव में चले जाएंगे। फिर पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे गुरु आपके राशि के मुताबिक ये योगकारी माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, बुरे नहीं माने जाते। तो आपको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो स्वास्थ्य का तो अपने जो वैवाहिक जीवन में जो आपके पति या पत्नी है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए 15 मई के बाद। उससे पहले आपके आपस में जो आकर्षण है, जो एक नैतिकता है, जो आपके एक मधुर संबंध है, वो बहुत अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
15 तारीख के बाद गुरु का अष्टम भाव में जाना रिसर्च वर्क में ले जाएगा, आप ऐसे गूढ़ ज्ञान में ले जाएगा आपको कि आप उनसे जुड़ेंगे, तंत्र मंत्र से जुड़ेंगे, लाभ होगा उससे आपको। कहीं पैसा फंसा हुआ है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करना उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं आप उसके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा आपकी जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मान लो गूढ़ ज्ञान ज्योतिष का काम कर रहे हैं और कोई शिक्षा वेदांतों की कोई शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके लिए उसमें रिसर्च हासिल हो जाएगी, उसमें आपके लिए पारंगत हो जाएंगे, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। तो आपका दाम्पत्य जीवन, व्यापार, बिजनेस सब कुछ अच्छा चलने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य में मंगलदेव बैठे हैं, राशि के स्वामी हैं, तो भाग्य आपका उन्नतशील रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। आपका भाग्य साथ देगा। धर्म कर्म से जुड़िए और वेद वेदांतों से जुड़िए, अपने गुरु से जुड़िए, गुरु का आदर कीजिए, गुरु समान लोगों का आदर कीजिए, बुजुर्ग लोगों का आदर कीजिए, तो आपके लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का भी प्रभाव, माता का आदर कीजिए, माता के पैर चरण स्पर्श करके आप जाइए, कोई काम करने जा रहे हैं तो चरण स्पर्श करके जाइए, तो आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं हम कैरियर भाव की। वहाँ के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति इस समय आपके कहाँ चल रही है? छठे भाव में चल रही है, उच्च के होकर के चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो वो आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आपको इसमें फायदा हो जाएगा, अच्छे रहेंगे सूर्यदेव। लेकिन 15 मई के बाद में कहाँ पहुँचेंगे सूर्यदेव? आपके दाम्पत्य जीवन में पहुँच जाएंगे। गुरुदेव वहाँ से आगे चले जाएंगे, सूर्यदेव वहाँ आ जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा अलगाव पैदा होता है, पति या पत्नी के प्रति आपस में अलगाव पैदा करते हैं सूर्यदेव। तो इस बात का भी आपको ध्यान करना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। किसी से आर्गुमेंट ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें कि बिना बात के शत्रुता पालें। वैसे आपके शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। आपके ऊपर किसी तरह से लोन आपने ले रखा था, उतर जाएगा। कोई लोग आपसे दुश्मनी मानते थे, वो आपसे अलग हट जाएंगे। रोग किसी प्रकार का था, चाहे वो हार्ट से संबंधित था, रक्त से संबंधित था, कोई और परेशानी थी, हेडेक का कोई परेशानी थी, वो सब ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो आपका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मेहनत तरक्की आप करिए, आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मुझे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बावजूद भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, महीना बहुत अच्छा जाएगा, उन्नति तरक्की होगी आपके लिए। इन प्रकार केतुदेव आपके लिए 11वें भाव में बैठ करके पैसे का फ्लो तो बढ़ाएंगे, नेम फेम आपका बढ़ाएंगे, किसी तरह की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। मित्रों, इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।